कि सुर देती माँ सरस्वती और गुरु जी देते ज्ञान। राजा इंद्र जी जल देते हैं तो अन्न देते भगवान। गम ना करो गम की बदरिया छाई है और माँ देवा ने लाखों की बिगड़ी बनाई है। गम ना करो गम की बदरिया छाई है और माँ देवा ने लाखों की बिगड़ी बनाई है। ये राम राम की आवाज आ गई। यही धर्म से हो गए हैं पार की जैसी आराम। जब बोले जब राम का नाम, राम भजन में लगी लगन। मीराबाई सुना वह भजन की जैसी आराम। कुछ न गए जय हो नर्मदा मैया की जय। मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्भुत भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए, घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम मैया की। कुछ न गए जीवन के साथ जब बोले रे जब राम का नाम जय सिया राम। हमारी भारत भूमि परम पवित्र है। इसमें उतरने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। इस भूमि में समय समय पर भगवान ने अनेक अवतारों में आत्मसृजन कर लीला रस का आस्वादन किया है। संत, परमहंस, योगियों और अवधूतों ने इस भूमि को सदा गौरव प्रदान किया है। कहते भी हैं कि संत के जीवन की प्रत्येक घटना उपदेशप्रद और विचित्र होती है। संत के प्रत्येक आचरण में कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य छिपा रहता है। संत शब्द भगवान के सत्य स्वरूप की विशेष उपाधि है। संत का प्राण धन सत्य है। इस सत्य के प्रति विशेष अनुरक्ति ही उपासना के क्षेत्र में भगवत संबंध अथवा भक्ति है। ऐसे ही हमारे माँ नर्मदा जी के तट पर तपस्वी, महान योगी और विलक्षण संत हमारे पूजनीय बाबा जी, जिन्हें पूरे नर्मदा खंड में कुंडल वाले बाबा जी के नाम से जाना जाता है, जो भगवत कृपा से 7 साल की उम्र में संत बन गए। बाबा जी ने कई सालों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना सोए विशाल बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करते रहे। बाबा जी आत्मज्ञानी, हंसमुख, बहुत ही सीधे, सरल व सहज हृदय संत हैं। बाबा जी योग साधना, तपस्या और अपनी अलौकिक सिद्धियों के प्रचार से हमेशा दूर भागते रहे हैं। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर वीडियो के माध्यम से बाबा जी के दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। कुछ नर्मदे हर के साथ मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्भुत भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। नहीं आने देते हैं जो है जिसके घर में हो, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और धन वैभव के भी दाता हैं। और सफ़ेद कौवे के जो गणेश जी होते हैं, उनके सामने अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। क्योंकि सफ़ेद कौवे के गणेश जी बहुत ही कम मिलते हैं और एक विशेष नक्षत्र में गुरुजी ने ये गणेश जी सफ़ेद कौवे की जड़ से बनाए हुए हैं। तो सारे दुख दर्द और दरिद्रता दूर होती है इसे गणेश जी के दर्शन करने से। जय हो गणपति महाराज की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं, दूर दूर तक दर्शन होते हैं। ये हम देख रहे हैं बरसात का मौसम है, माँ नर्मदा जी के विशाल दर्शन होते हैं। नर्मदे हर भाई साहब।
हमारे गुरुजी आज जो है ककोड़े की सब्जी बना रहे हैं। गुरुजी ककोड़े की सब्जी क्या फायदा करती है गुरुजी? जो है विष निवारक है। अच्छा। ककोड़े के जड़ को जो है किसी को सांप भी काट दे तो उसको जड़ जो है पीस के जो है उसको तुरंत पिला दो जी तो जहर ये तुरंत खींच लेता है। जी। यही है, क्योंकि ये विष निवारक है, औषधि है। ये तो औषधि सब्जी है। नहीं, ये तो औषधि है। जी जी जी। जो है शरीर के अंदर कैसो भी विष हो उसको जो है नष्ट कर देता है। जी जी। कोबरा का जहर को नष्ट कर देता है, इसमें इतना ताकत है। मतलब अगर हमारे शरीर में जो विष इकट्ठे हो गएंगे, विषैले तत्व इकट्ठे हो गएंगे, उनको सबको निकाल देता है ये। निकाल देता है। इसकी सब्जी बहुत जो है फायदेमंद होता है। जी। कहीं हम जाते भी नहीं हैं, कोई भी आ जाता है परिक्रमावासी साधु भगत तो हम कहीं नहीं जाता हूँ, मुझे सब नर्मदा मैया ही करती है पूर्ति। और क्या, राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाए, ऐसा ही है। राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाए। जी। जो राम भरोसे जो भी रहते हैं संत भगवान, जो भी भक्त, उनको भगवान वहीं हर चीज़ पूर्ति करते हैं। ये अटल विश्वास है। 25 साल हो गया हम मैया के तट के छोड़ के कहीं गांव में गया नहीं कोई भी वस्तु के लिए। सब यहीं पे जो है भगत आ जाते हैं, अपनी पूर्ति कर देते हैं, अपने कहीं जाना नहीं पड़ता है। भगत के बगैर संसार चल नहीं सकता है। जी। भगत संत से जुड़े हैं, संत भगवान से जुड़े हैं। भगवान में विश्वास जरूरी है। अरे जरूरी है, तभी हमें देखो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर ईश्वर का अंश है। मनुष्य जो है ना उस अंश को पहचान नहीं रहा है, क्योंकि वो जो है ना मोह माया में जो है ज़्यादा लिप्त हो गया है। अगर मोह माया से दूर होगा तो ही जो है उसको वो चीज़ दिखता है। जी। अगर मोह माया में मनुष्य फंसा है तो उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भगवान जो है निर्मल मन से जो ही मनुष्य को मिलते हैं। कोई भी भजे, कोई भी प्राप्त करे। और ये नहीं है कि जंगल में ही जो है भगवान मिलते हैं, घर में भी मनुष्य अच्छा प्रेम भक्ति से जो है अपने कोई भी इष्ट देवता को भजन करता है, भगवान उसका इष्ट देवता का जो है पुकार जो भी है सब सुनते हैं। जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है। नहीं, आप बताओ, तुम्हारे में जो है जीव है वो भी ईश्वर का अंश है। अगर किसी की आत्मा खुश हो गई समझ लो परमात्मा खुश है। जी। और किसी की आत्मा दुखी कर दिया तो उसकी आत्मा जो है हमारा भजन बाधा जो भी हम करेंगे पुण्य उसमें बाधा उत्पन्न होगा, क्योंकि जो है भाई उसमें भी तो ईश्वर के अंश है। जी। मतलब गुरुजी किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। हाँ, क्योंकि भैया किसी की आत्मा का दुखाने से उसकी आत्मा दुखती है तो हाय लग जाती है। जी। और हाय ही सबको खा जाता है, लोहा तक भस्म हो जाता है हाय में। जी जी। तो मनुष्य क्या चीज़ है बताओ। आशीर्वाद सबका ज़रूरत पड़ता है, माता पिता भी का भी आशीर्वाद ज़रूरी है, क्योंकि जो है तुलसीदास जी बोले हैं माता पिता गुरु के बानी बिना विचारिए करिए शुभ जानी। अगर माता पिता जो है पुत्र को उपदेश दे, मार्ग बताएं, तो उस मार्ग पे पुत्र को बिना विचारे चलना चाहिए। जी। अब गुरु शिष्य को जो बोलता है, जो भी आदेश देता है, उसको शिष्य का चलने का कर्तव्य होता है। गुरुजी सब्जी अमनिया कर रहे हैं और साथ में हमारे शेर सिंह भाई साहब। शेर सिंह भाई साहब नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया। और इधर भी ये खड़े हैं भैया कालीचरण भाई साहब नर्मदे हर। कचरा जो है वो आ गया।
भजन छठ। अच्छा गुरुजी, जैसे कि हम जब भी साधु संतों के पास जाते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन यही रहता है और हमारे दर्शकगण भी ये जानना चाहते हैं कि भैया आप संत महात्मा से ये पूछिए कि वो संत कैसे बन जाते हैं। तो गुरुजी आप संत के मार्ग में कैसे आगे बढ़े गुरुजी? संत जो है देखो, कोई अपने से नहीं बन सकता, वो तो परमात्मा की कृपा होता है वही बन पाता है। अच्छा गुरुजी, माँ नर्मदा जी की महिमा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। भैया नर्मदा जी के गोद में ही रहता हूँ, जो है हमें तो बहुत आनंद आता है। मैया के तट पे जो है ऋषि महर्षियों ने तपस्या पहले से भी किया, और जो है नर्मदा जी में बहुत शक्ति है। शिवप्रिया मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपद राशि। सकल सिद्धियों को, सकल सुखों को, सकल संपत्तियों को देने वाली होती है माँ नर्मदा। जो जिसको इच्छा मन में लेके आता है वो सबका इच्छा पूर्ति करती है माता नर्मदा। तो माँ नर्मदा जी की महिमा बहुत अद्भुत है और उनकी महिमा का बखान वेद और पुराण भी नहीं कर सकते हैं, हम मनुष्य हैं। हाँ, माता जी की महिमा महान है। और मैया के तट पे जो है युगों युगों से संत महात्मा भक्त इनकी परिक्रमा करते हैं। मनोकामना उनकी पूर्ति मैया करती है। हर किसी की मनोकामना पूर्ति होती है तो जो फिर वो मन्नत मानते हैं, भगत हो चाहे संत महात्मा। संत तो भक्ति के लिए करते हैं, भक्ति नर्मदा दे दे, शक्ति दे दे। हाँ, और जो है भक्त की कामना, हर भक्त की कामना पूर्ति करती है नर्मदा। तो ही भक्त जो है बोलता है हे माता नर्मदे, अगर हमारा ये काम हो गया तो हम परिक्रमा आपका करेंगे। कोई रोग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी काम हो, मैया नर्मदा जो है सबकी पूर्ति करती है, हर कामना है। तो फिर भक्त लोग जो है उसको जो है कामना पूर्ति हो जाता है तो माता का परिक्रमा उठाते हैं। तो मैया का तो जो है महिमा ही निराली है भाई, जो है भगत। हाँ, नहीं तो हम लोग वृंदावन वासी हैं, वृंदावन इतनी अच्छी जगह है, वो छोड़ करके हम लोग जो मैया के तट पे भजन तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि माता हमको बहुत जो है प्रिय लगी, नर्मदा मैया। मनुष्य से, क्योंकि मोह हर किसी से हर रहता है। मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह जो है सकल व्याधि को उत्पन्न करता है, लेकिन मोह जा नहीं सकता है, क्योंकि जन्म जात सबके अंदर है, हम में भी है, तुम्हारे में भी है। मोह नहीं जा सकता है। जो मोह त्यागता है वही जो है समझ लो जो है परमात्मा से को प्राप्त कर सकता है। और जिंदगी में रखा क्या है जो है सबसे बड़ी तो यही भोजन ही है जो मनुष्य को तृप्त कर देता है, बाकी और किसी से तृप्त नहीं होता है। क्योंकि भोजन से ही मनुष्य को तृप्ति मिलती है, बाकी और किसी से नहीं मिलता है। क्योंकि एक भोजन ही ऐसा है जो मनुष्य को बोल देता है बस भैया अब नहीं चाहिए, जो है अब हो गया महापूरन। और धन संपत्ति किसी को भी दो तो बोलेगा हाँ लाओ लाओ भैया, अभी तो बिल्कुल कमी है, ले आओ, जितना दे उतना ही कम है। तो परमात्मा ने भोजन ऐसा बनाए हैं, भोजन के बगैर किसी का काम नहीं चलता है जो है। गुरु जी कौन से टिक्कर बनाएंगे? राम रोड? हाँ हाँ, राम रोड बना देंगे हाथ का। हाँ, और सब्जी हो गई, हम देख रहे हैं गुरुजी ने सब्जी बना ली है, तैयार हो गया, तैयार हो गई सब्जी जो है हर चीज इसमें पड़ गया। अब मैया के विशाल स्वरूप के दर्शन किए। मुझे आनंद नहीं आया। फिर एक महात्मा बोला महात्मा चलो वृंदावन चलते हैं। जो गुरुजी की रसोई दिख रही है, हम देख रहे हैं इसमें गुरुजी बिल्कुल गाय और बछिया गुरुजी के पलंग मतलब बिस्तर के पास में ही रहती है। हाँ, आसन के पास में ही रहती है। हम बिस्तर नहीं कहेंगे, हम आसन कहेंगे। गुरुजी का ये धूना है, ये हम देख रहे हैं।
जो है मनुष्य के मन में शांति नहीं है, नहीं तो है। इसके लिए गुरुजी क्या उपाय है, कुछ बताने की कृपा करें ना गुरुजी। शांति क्यों नहीं है गुरुजी? शांति जो है इसलिए नहीं है क्योंकि मुख्य शांति जो हम मिलना चाहिए मनुष्य को वो उसको नहीं मिलता है, क्योंकि धन से किसी को वैभव से शांति नहीं मिलता है। बस मनुष्य को जो है ना आत्मा संतोषी हो, आत्मा संतोषी होने से उसकी हर प्रकार से तृप्ति मिलती है, चाहे धन से चाहे मन से। अगर आत्मा में उसकी तृप्ति नहीं हो तो उसको कहीं तृप्ति नहीं मिल सकता है। आत्मा सुखी हो, थोड़े में वो सुख हो जाए तो समझ लो जो भैया उसके ऊपर जो है असीम कृपा है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का भक्ति है। परम जैसे संतोष, संतोष भी नौधा भक्ति में एक प्रकार के भक्ति है। मनुष्य का जो है कर्तव्य तो जो है हमारे भारतीय संस्कृति में है, एक के एक सहयोग करना, एक से एक मिलजुल करके चलना हमारे भारतीय परंपरा का नियम था। अब लोभ मोह ऐसा है वो सब रिश्ते को जो है दरकिनार कर देता है, लोभ और मोह। क्योंकि संपत्ति का लोभ और जो है परिवार जो भी अपना अलग अलग बनाता है उससे मोह हो जाता है। वो मोह के कारण फिर छल कपट बेईमानी करने के लिए तैयार हो जाता है कोई भी जीव हो। मोह के कारण से, मोह और जो है लोभ, मोह और लोभ के कारण। हाँ, अब मोह लोभ मनुष्य में हर किसी में है, सब में है, लेकिन कि कोई उस लोभ को उजागर कर देता है, कोई अपने लोभ को जो है दबा के रखता है, समझे। तो जो है लोभ मोह के कारण मनुष्य एक दूसरे बेईमानी करने को तैयार है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार सबके अंदर है जी। कोई जो है जिसका मन परमात्मा की ओर झुका रहता है उसके अंदर ये सबरे कम होता है, लोभ भी कम होता है। जो परमात्मा से जो है जुड़ा है, चाहे वो भक्त हो चाहे संत हो, फिर वो ना लोभ करता है ना मोह करता है। वो समझ जाता है कि भैया सृष्टि का जो है सारा अंश जो है भगवान है जी जी, उनको भजे बेगर जो है ना कुछ नहीं होता है। तो उस पर आस्था विश्वास के कारण जो है समझ लो जो है फिर उसको परमात्मा से लगन लगाता है, भगवान से। फिर भगवान उसका काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार सब दूर कर देते हैं। भाई काम क्रोध लोभ मोह से पूरा शरीर बना है, अब ये दूर हो जाएगा तो शरीर का कोई मतलब ही तो नहीं रहेगा ना। बताओ, शैतानी बुद्धि होता है तो दूसरे को कमियां देखते हैं जी मनुष्य के, नहीं तो अच्छे आदमी जो है अच्छे मूर्ति जो है अच्छा ही देखता है, हर चीज में अच्छा ही। अच्छी सीख रही है कि नहीं? हाँ गुरुजी, टिक्कड़ तो आप बिल्कुल को हमारे गुरुजी टिक्कड़ मोटे मोटे और बिल्कुल फूल रहे हैं। टिक्कड़ फूल नहीं खिल रहे हैं, खिल रहे हैं, खिल रहे हैं। अच्छा गुरुजी के देखो टिक्कड़ भी कर रहे हैं तो उसमें भी राम राम की आवाज आ रही है। ये देखे पे हम कई टिक्कड़ सेक देता हूँ, 2 3 3 4 4 5 5, छोटा हो तो जो है 6 6 7 7 रोटी डाल देता हूँ इसी तवा पे। गौ माता भी है। गुरुजी आप टिक्कड़ तो बहुत ज्यादा बना रहे हैं ये। अब जो है ज़्यादा बनाना पड़ता है, गौ माता भी है उनको भी 1 2 2 टिक्कड़ देता हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा, हम ये हमारे दर्शक गणों को ये बताना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी गौ माता से बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, गैयों को रखता और गैयों को रखते हैं और गैयों को भी गुरुजी अपने आसन के पास में ही सुलाते हैं। हाँ। अभी हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा कि 2 गाय और बछिया उनकी गुरुजी की वहीं बंधी हुई है, बिल्कुल 24 घंटे आसन के पास में रहती हैं। और गुरुजी जो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं अब गौ माता को भी कराते हैं। हाँ, चाय भी पीता हूँ तो वही पिएगी। चाय भी पीते हैं तो चाय भी गौ माता को पिलाते हैं गुरुजी। हाँ, नहीं तो हमें मारती हैं, नहीं पिलाएंगे। अच्छा अच्छा। तो ये देखें, जब गुरुजी ये हाथ के टिक्कड़ बना रहे थे उसमें भी राम राम की आवाज़ आती है। ये देखें, ये देखो आ रही राम राम की आवाज़ आ रही है। राम 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 राम
ये देखें, ये राम राम की आवाज आ गई फिर से। साधु संतों के भोजन प्रसादी में एकदम बिल्कुल भक्तिमय होकर भोजन प्रसादी बनाते हैं, क्योंकि भगवान को भोग लगता है, माँ नर्मदा जी को भोग लगता है, इसीलिए जो है प्रेम से बनाया जाता है। और मतलब भगवान की भक्ति में भी गुरुजी प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए हमें, भाव से भरो, भाव से भजो तो बेड़ा पार है। एक बात और मन में आती है कि मैया के तट पर ही इतने बड़े बड़े साधु संत मैया के तट पर तपस्या करने क्यों आते हैं गुरुजी, क्या कारण रहता है? बहुत बड़ा शक्ति है जी। नर्मदा जी में। नर्मदा जी कलयुग में ऐसी देवी हैं, वो सब चीज दे सकती हैं, बाकी और किसी में दम नहीं है जी। नदियों में, माताओं में। नर्मदा जी सकल सिद्धि को देने वाली होती है, सकल सुखों को देने वाली होती है। कलयुग में इनका ज़्यादा महत्व है, चारों युग में तो है ही है, कलयुग में ज़्यादा महत्व है नर्मदा मैया का जो है, क्योंकि इनमें जो है इतना पावर है, शक्ति है। महात्मा जो है इनके तट पे आते हैं, इनके ये तटों पे जो है अनुष्ठान भजन पूजन करते हैं, जो भी उनको तत्काल फल नर्मदा मैया देती है जी। हाँ, इसी कारण सब नर्मदा जी के मैया के तट पे आते हैं, और फिर जो है उनका जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाता है, कहने का तात्पर्य ये है। जी जी। तो मैया बहुत शक्तिशाली हैं नर्मदा जी। बहुत अधिक समय हो गया है, हमारे कालीचरण भाई और शेर सिंह भाई सभी को भूख लगने लगी है, प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं। ये सब प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं, हमारी गौ माता और शेर सिंह भाई भी देखो इंतजार कर रहे हैं प्रसाद का, और ये हमारे कालीचरण भाई हैं, ये भी इंतजार कर रहे हैं कि भैया जल्दी गुरुजी भोजन प्रसाद बनाएं और हमको ग्रहण कराएं। अब टिक्कड़ बन गए, अब गुरुजी टिक्कड़ में घी लगाएंगे। हम देख रहे हैं ये मैया के तट पर घी का भी बड़ा महत्व होता है, बिना घी के कभी भोजन प्रसादी में भोग नहीं लगता है। ये गाय का घी है, गुरुजी की गाय है, उन्हीं का घी है। ये पीला 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 घी है, गैया का घी है अपनी। अच्छा, यही गौ माता का। हाँ। और बहुत तेज पानी आने वाला है, और गुरुजी की भोजन प्रसादी भी बन गई है। पानी बहुत ही तेज आने वाला, गुरुजी भोग की थाली लगा रहे हैं। और यहीं से माँ नर्मदा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं मैया के तट पर बरसात का के दिनों में मैया का सौंदर्य बहुत अद्भुत हो जाता है। विशाल बरगद का पेड़ है, गुरुजी बरगद के पेड़ के ही नीचे तपस्या और साधना करते हैं। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन, तहसील बरेली और ग्राम साकला घाट पर हमारे गुरुजी के दर्शन हुए हैं, और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर